नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मंत्री विधायकों की क्लास को लेकर। संसद सत्र के बाद सीनियर मंत्री मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों को ट्रेनिंग देंगे, जिस पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। आज आमना सामना में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। चुनाव बाद मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है। नई कैबिनेट में इसमें नए मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि देखने में आ रहा है कि 7 महीने बाद भी नए मंत्री विधायक सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं। अब इस कमी को दूर करने के लिए बीजेपी एक बार फिर से नए विधायक और मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करने जा रही है। संसद सत्र के बाद बीजेपी के सीनियर मंत्री नए मंत्रियों को कामकाज समझाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि हर स्तर पर पार्टी प्रशिक्षण को महत्व देती है, चाहे वह कार्यकर्ता का हो, जनप्रतिनिधि का हो या मंत्री विधायकों का। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी एक विशिष्ट कार्य पद्धति के तहत कार्य के लिए तैयार किया जाता है। ये हमारी नियमित रूप से एक कार्य पद्धति का अंग है कि हम प्रशिक्षण पर बहुत महत्व देते हैं। विभिन्न चरणों में हम प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण होता है, जनप्रतिनिधियों का भी प्रशिक्षण होता है, विधायक सांसदों का भी प्रशिक्षण होता है। प्रत्येक स्तर पर हम प्रशिक्षण को महत्व देते हैं। आने वाले समय में अलग अलग वर्गों के प्रशिक्षण होंगे, उसमें जो है जनप्रतिनिधियों का भी प्रशिक्षण होने का काम पार्टी के स्तर से होगा, सरकार के स्तर से होगा। निश्चित तौर पर प्रशिक्षण से जो है हमारे जनप्रतिनिधियों की काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, निरंतर उनका जो है एक विकास होता है, उस विकास को करने की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्थायी रूप से भी प्रशिक्षण का एक अलग ही वर्ग बना रखा है, प्रशिक्षण वर्ग का एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसके तहत वर्ष भर हमारे जो है अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चलता रहता है। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि मंत्री विधायक को जब कुछ आता ही नहीं है तो इन्हें कितना भी प्रशिक्षण दे लो, ये काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे मंत्रियों को विभाग से हटा देना चाहिए। सुनिए। देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने मध्य प्रदेश में प्रयोग किया, मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री ऐसे बना दिए गए जिनको विभाग का कोई भी अनुभव नहीं था, जिससे सीधे तौर पे जनहितैषी जो योजनाएं हैं उनमें रुकावट व्यवधान आ गया है, जिसके चलते जो केंद्रीय मंत्री हैं अब उन्होंने बीड़ा उठाया है ऐसे नौसिखियों अनाड़ी मंत्रियों को सिखाने का कि मध्य प्रदेश में सरकार काम कैसे करती है। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में सरकार भाजपा नहीं, भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं, जो अपने चहेते व्यापारियों को उपकृत करने के लिए टेंडरों में खेल करते हैं, और निश्चित ही जिसका नुकसान मध्य प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। हमारा खजाना खाली हो चुका है, बार बार कर्जा लिया जा रहा है और उस कर्जे की भेंट चढ़ जाती है। जो योजनाएं हैं उन पे पलीता लग चुका है। जिस तरीके से निरंतर ये अधिकारी अपने चहेतों को मनमानी करके टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये स्पष्ट उदाहरण है कि भाजपा सरकार का संरक्षण इन अधिकारियों को प्राप्त है। मंत्रियों को कुछ भी नहीं पता है। आप ऐसी कितनी भी ट्रेनिंग दे दीजिए, जिन मंत्रियों को काम करना ना आज आता है ना कल आएगा, ऐसे मंत्रियों को तो मैं समझता हूं विभाग से हटा देना चाहिए। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, कल्पना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं वंदना त्रिपाठी जी से। बीजेपी प्रवक्ता हैं। मंत्रियों को प्रशिक्षण देने की बात जहां तक आई है, मंत्रियों को प्रशिक्षण देने की जो बात उठी है, वास्तव में यह प्रशिक्षण पहले ही दिया जा सकता था, लेकिन अब दिया जा रहा है। तो वंदना त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे यही है। तो चलिए, अभी वंदना त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कल्पना शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि विधायकों और मंत्रियों को प्रशिक्षण देने का काम
अब वरिष्ठ मंत्री करेंगे। ये प्रशिक्षण और पहले भी दिया जा सकता था। अगर नए मंत्रियों को आप विभाग दे रहे हैं, नए मंत्री बना रहे हैं, तो पहले प्रशिक्षित कर लीजिए या बना करके प्रशिक्षित कर लीजिए। अब काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या कहना है इस प्रशिक्षण पर आपका? देखिए, ये जो कह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे मैं क्योंकि विभाग के अधिकारी क्यों ना मंत्री बना दिया जाए। जैसे देवी जैसे हमारे मंत्री रहे हैं, की आवश्यकता फाइल कभी पढ़ी नहीं, पढ़ा जाता था। तो हम बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे यहाँ तो अधिक। तो चलिए, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है कल्पना शर्मा जी, हम आएंगे आपके पास। तो आपको हम बता दें, हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि अब प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है बीजेपी को, कि जिनको आपने मंत्री बना दिया है और जो नए विधायक जीत करके आए हैं, और जो मंत्री हैं, 13 नए मंत्री बनाए गए हैं, आपको हम बता सकते हैं। और आपको बता रहे 13 नए मंत्री बनाए गए हैं। नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया, चैतन्य कश्यप, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, संपत्ति आयुके, कृष्णा गौर, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार, राधा सिंह और प्रतिमा बागरी। ये 13 नए मंत्री बनाए गए हैं, इनको अब प्रशिक्षण दिए जाएंगे। वहीं अगर जो बात करें कि एमपी में 44 नए विधायक हैं, 44 नए विधायक हैं, इनको भी ट्रेनिंग देगी बीजेपी की सरकार। और यह ट्रेनिंग किस स्तर की होगी, कितनी होगी और क्या क्या सिखाया जाएगा, वास्तव में यह भी आज हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर इनको क्या क्या सिखाएंगे। और लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जिनको आता ही नहीं उनको सिखाने से नहीं आने वाला, इनके विभाग हटा दीजिए, मंत्री को हटा दीजिए, नए मंत्री बना लीजिए। तो यह कितना जायज है? कांग्रेस ये चुटकी ले रही है या फिर वास्तव में सलाह दे रही है? क्या कर रही है यह भी हम जानेंगे। और सवाल यहां पर यह है कि वास्तव में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों महसूस की गई बीजेपी के द्वारा कि हमारे जो नए विधायक हैं, नए जो मंत्री बनाए गए हैं, पहली बार जो मंत्री बने हैं, इनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्या इनको काम करना नहीं आता? काम करना नहीं आता तो यह प्रशिक्षण पहले क्यों नहीं दिया गया? ये भी तमाम सवाल हैं जिनका हम जवाब लेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। चुनाव बाद मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है, नई कैबिनेट में नए मंत्रियों को भी शामिल कर लिया गया है, और 1-2 नहीं 13 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। और इन 13 नए मंत्री अगर जो शामिल किए गए हैं इस मंत्रिमंडल में, तो सवाल यहां पर यह उठता है कि इनको जो प्रशिक्षण अब देने की बात, 7 महीने बाद देने की बात की जा रही है, इनको पहले प्रशिक्षित क्यों नहीं किया गया? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर हम देखेंगे कि हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, कल्पना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर बाद जुड़े आप लोग, कार्यक्रम पहले चालू हो गया था। तो कल्पना शर्मा जी से हमने सवाल यह किया था कि वास्तव में जो प्रशिक्षण अब बीजेपी दे रही है उसे 7 महीने पहले ही दिए जाने चाहिए थे, तो कुछ और भी काम हो जाता। जैसे अब महसूस हुआ कि शायद काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यह सलाह दिया है बीजेपी को कि आप जो नए मंत्री हैं, इनको अगर जो सिखाएंगे काम, तो ये सीखने वाले नहीं, इनको हटा दीजिए, दूसरे मंत्री ला दीजिए। तो ये चुटकी ले रही हैं कांग्रेस या सवाल कर रही है? ये तमाम बातें हैं। कल्पना शर्मा जी, क्या है ये? जी, अनपढ़ मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे बिहार की बात या बहुत सारे ऐसे राज्य रहे हैं, बहुत सारे मंत्री ऐसे बने हैं जिनकी शिक्षा अगर बात की जाए नहीं, तो ऐसे व्यक्ति बने हैं। हमारे है वो सरकारें चलाता है, प्रशासन देता है, मंत्री जी उस पर साइन करते, उसके तहत चलता है। एक बार और हम माफी चाहेंगे कल्पना शर्मा जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, कि हम आपकी बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम चलेंगे वंदना त्रिपाठी जी के पास, प्रवक्ता बीजेपी। मंत्रियों को प्रशिक्षण की जरूरत, नए विधायकों को प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं? जी, वंदना त्रिपाठी जी।
नमस्कार देवेंद्र जी, जी, नमस्कार कल्पना जी, समर जी, आपको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो अगर प्रशिक्षण किया जा रहा है मंत्रियों को, विधायकों को, और पहली बार अगर कोई मंत्री बना है उसे अगर ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि मंत्रालय को किस प्रकार से चलाना है, ब्यूरोक्रेसी को किस प्रकार से हैंडल करना है, ब्यूरोक्रेटिक जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ किस प्रकार से समन्वय बनाकर मंत्रियों को कार्य करना होता है, इस सिस्टम की ट्रेनिंग नए मंत्रियों को दी जा रही है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी नए पदभार को संभालता है तो उसे अगर उस चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाएगा। वैसे तो एक वर्ड होता है कॉर्पोरेट्स में कि वर्क प्लेस लर्निंग, तो कार्य करते करते आदमी सीख ही जाता है। कोई भी कार्य अगर किसी को सिखा दिया जाए या नहीं भी सिखाया जाए तो उस कार्य में वो जाता है तो एक समय के साथ अपने आप कार्य करते करते व्यक्ति सीख जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा एक सिस्टम के साथ कार्य करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हम अपने मंत्रियों को अपने जितने भी विधायक हैं, जो विधायक दल के नेता चुन के आए हैं, उन सब को ट्रेनिंग देंगे, आदर्श विधानसभाओं का निर्माण करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को जो हमने स्वर्णिम बनाने का संकल्प लिया है अग्रसर है और हमारे मुख्यमंत्री जी रोज नए नवाचार लेकर आते हैं। आपने देखा किस प्रकार से विधानसभाओं को भी आदर्श बनाने का उसने बीड़ा उठाया है। आदर्श विधानसभा के अंतर्गत सभी विधायकों को दृष्टि पत्र बनाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट सौंपना है। विधायकों को ये आदेश दिए गए हैं कि 2 दिन वो राजधानी में रहेंगे, राजधानी में रहकर कार्य करेंगे और अपने क्षेत्र में जो भी विकास से रिलेटेड कार्य हैं, चाहे वो अधोसंरचना हो, चाहे वो खेल के मैदान बनाना हो, स्कूल बनवाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, तो सबको दृष्टि में शामिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया जाए। उसके बाद राज्य सरकार कुछ सहायता, केंद्र सरकार और प्रति माह भी कुछ सहायता उन विधायकों को दी जाएगी उस क्षेत्र के विकास के लिए। तो देखिए, विधानसभाओं को हमने अगर आदर्श बनाने का बीड़ा उठाया है और हमने अगर अपने मंत्रियों को ट्रेनिंग बीड़ा उठाया है, तो ये सारे कार्य हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रदेश सुचारू रूप से चले और मध्य प्रदेश को जो हम स्वर्णिम और विकसित राज्य बनाने की बात करते हैं उसकी ओर हम अग्रसर हैं। दूसरी और बात बता दूं कि जो ये आदर्श, चलिए, ये ट्रेनिंग से ही बातें हैं और इस ट्रेनिंग से पूरे प्रदेश की अब विकास तक पहुंच गई। ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेनिंग देना चाहिए। हम कांग्रेस के पास जाना चाह रहे हैं। समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि नए अगर जो विधायक आते हैं या फिर किसी नए विधायक को मंत्री बनाते हैं आप, तो क्या वो सीखे सिखाए रहते हैं या काम करते करते सीख जाते हैं? आप लोगों को प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं होती क्या? देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की लिटरेसी को सपोर्ट का विरोध नहीं करती है। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका विकास हो, लिटरेट हो, एजुकेट हो। अगर भाजपा जो है वो इस प्रकार से कोई कार्यक्रम लेकर आती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बस शर्त ये है कि वो एक अच्छी नियत के साथ में और भ्रष्टाचार रिक्त और मुक्त होना चाहिए। जहां तक की बात है कि एक छोटा सा आरक्षक भी जो होता है, जिसको साल भर की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में वो जो है बहुत छोटे छोटे काम करता है। मैं बताना चाहूंगा, आरक्षक जो होता है पुलिस थाने के अंदर देखते हैं हम लोग, कांस्टेबल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो छोटे छोटे काम करता है, लेकिन जो है कि उसकी भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। लेकिन जहां तक की बात है कि ये सब कुछ होने के बाद में, मंत्रिमंडल मिल जाने के बाद में विधायकों को करे तो हाँ, ये माना जाना चाहिए कि थोड़ा सा जो है भाजपा इन सब कामों में लेट हुई है। जहां तक की बात है कि बहुत जरूरत है प्रदेश को और देश को, उनके जो नेता हैं उनको शिक्षित करने की, उनको ये बताने की कि आप यहाँ पर एक नौकर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। आपको जनता की जो है रक्षा करने से लेके उनकी समस्याओं का निराकरण करने तक की जिम्मेदारी आप पर है। तब जाकर आपको वो पदवी पर उस गद्दी बिठाया गया है। वो जो गद्दी है वो जिम्मेदारी की है, मौज मस्ती और राजाशाही की नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर ये ना सोचे कि आप प्रदेश के किसी विधायक जो विधानसभा के जो बहुत बड़े राजा हो गए हैं, उनको मध्य प्रदेश की जनता से जुड़ना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, हर स्तर पे जाना चाहिए। पार्टी, जात, रंग, भेद, आदमी, औरत, नहीं, ये सभी आदर्श की बातें हैं सर। समर सिंह जी, बुरा मत मानिएगा।
ये सब आदर्श की बातें हैं। जो आप बात कह रहे हैं, क्या अपने विधायकों को, नए विधायकों को इसका पाठ पढ़ा के भेजते हैं क्या? पढ़ाते हैं इसके लिए? और आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार की शिक्षा से उसका हम विरोध नहीं करते, हम उसका समर्थन करते हैं। आप बताइए कि इसमें अगर जो नहीं, अगर बीजेपी प्रशिक्षण लगा रही है, इनको सिखाने का काम कर रही, तो इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? आप कह रहे हैं कि बशर्ते वो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? हमें यह समझा दीजिए। आप आ रहे हैं वंदना जी, आ रहे हैं आपके पास। वंदना जी आ रहे हैं। तो ये जो विधायक लोग हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे इनके? देखिए, तो नहीं, प्रशिक्षण की बात हो रही है सर। अब वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे नहीं करेंगे, क्या करना है वो। लेकिन इस प्रशिक्षण में कहां से भ्रष्टाचार आ गया सर? नहीं, हमने तो नियत की बात करी सर, हम भड़क नहीं रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। हम स्लो मोशन में बोलें क्या, तब आपको लगेगा कि नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि अब देखिए, अब आपके अनुसार ही बोल रहे हैं। अब हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि सर, जो ये प्रशिक्षण शिविर बीजेपी के द्वारा लगाया जाने वाला है, इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? मैंने सिर्फ अपनी एक जो आने वाले समय के अंदर, सर, हम प्रशिक्षण पे बात कर रहे हैं, हम प्रशिक्षण पे विकास पे बात कर रहे हैं। वंदना जी को मैंने रोक दिया था, नहीं, वंदना जी को मैंने रोक दिया था, वो विकास तक ले गई थी इस प्रशिक्षण को लेकर के। नहीं, आप इस प्रशिक्षण के संबंध में बताइए कि कहां भ्रष्टाचार है। अगर इस प्रशिक्षण के संबंध में कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो आगे बढ़े। कहना चाह रहा हूं, मैंने इसको आप लंबा ना कीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो भी प्रशिक्षण हो रहा है, ये एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में ना होना चाहिए। नियत पे ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार की बातें सिखानी चाहिए कि हमको भ्रष्टाचार नहीं करना है, क्योंकि जो सरकार ये भी सिखानी चाहिए प्रशिक्षण में। ये नहीं, बिल्कुल पहले काम काज सीख लें। भ्रष्टाचार के ज्ञान तो शुरू से ही आदमी लेता आ रहा है, हम भी लेते आ रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर जो एक नौकरी भी लगता है ना, तो उसमें घर के लोग, रिश्तेदार लोग ये देखते हैं कि ऊपर से कितना मिलता है। भ्रष्टाचार की ये कंडीशन है। पूरे भारत की बात बता रहे हैं सर, पूरे भारत की बात बता रहे हैं। और ये नहीं होना चाहिए, परीक्षा नहीं होना चाहिए। आदर्श की बातें हैं सर, मैंने ये पहले ही बता दिया कि ये आदर्श की बातें हैं। कल्पना शर्मा जी, आदर्शवादी समाज की रचना करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है कि आदर्शवादी समाज। इसीलिए जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अंदर रह रहे हैं। इसीलिए यही आदर्श की स्थिति है। बस पढ़ना, जो सिद्धांत है और जो व्यवहार है, जो सिद्धांत है वो व्यवहार है, बिल्कुल अलग है। ठीक है सर, आएंगे देवेंद्र जी। मैं 1 मिनट का जी वंदना जी मैं सुन नहीं पा रहा। जब बस मैं 1 मिनट का समय चाहूंगी अपनी बात रखने के लिए। देखिए, भ्रष्टाचार का चश्मा जिसने पहन रखा है, उसके हर चीज में भ्रष्टाचार दिखेगा। चाहे वो प्रशिक्षण हो, चाहे वो आरक्षण हो, हर चीज में इन्हें भ्रष्टाचार दिखता है। अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? आप ये बताइए कि मंत्री अगर ट्रेंड होंगे, कार्य अच्छे से होगा, तो आप भी काम करते, जनता के कार्यकर्ता है, हम भी जनता के कार्यकर्ता, हम नहीं चाहते कि जनता के लिए कार्य करने वाले लोग पूरी तरह से ट्रेंड हो, वेल इक्विप्ड हो, अपने सारे साजो सामान के साथ जब जनता के बीच में जाएं, तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ जब जो समन्वय है वो बनाकर जाएं। चलिए, वंदना जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, तो कल्पना जी हम आपके पास आना। राजनीति का हिस्सा है तो हर जगह राजनीति करते रहे। राजनीति से ऊपर उठिए समझती, हम राजनीति के अलावा जनता के कल्याण के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। राजनेता है, कार्यकर्ता है, और हमारा मुख्य एजेंडा है जनता का विकास। और जनता का विकास तभी होगा जब हमारे मंत्री विधायक सब सही तरीके से कार्य करेंगे, सरकार सही तरीके से कार्य करेगी। तो आपको तो इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए। जो अच्छा कार्य होता है उसका साधुवाद करना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। ठीक है आगे जी कल्पना शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। कल्पना शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि ये जो प्रशिक्षण हो रहा है और इस प्रशिक्षण के विरोध में जो बातें हो रही हैं, वास्तव में इन दोनों को तुलनात्मक रूप से आप क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, सब पहला मामला नहीं है। हमें जिस तरह से लोकसभा के बाद पूरे देश कहीं ना देखी हो रही,
आ रही थी, जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में जो नए लोग एंट्री किए, उनके बाद जो अपने लोगों के साथ जो व्यवहार था, उन सारी चीजों को लेकर के सामंजस्य कैसे बिठाया जाए जनता के बीच में, और अधिकारियों से किस तरह से काम निकाला जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इस समय देवेंद्र जी बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो देखिए नए मंत्री बने हैं, सारे सीएम तक बिल्कुल नए हैं। ऐसी स्थिति में आप देख रहे ट्रांसफर पोस्टिंग की जो लिस्ट है अब तक निकल जानी चाहिए थी, वो भी होल्ड पर है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर के सत्ता पक्ष इस समय खेल में था। तो इस सारी चीजों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कुछ दिन पहले अगर आपने एक खबर देखी हो जिसमें संघ में बुलाकर संघ की जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, ये भी एक कारण रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो नाराजगी है उसको मंत्रियों के या विभागों के काम के द्वारा किस तरह से सामंजस्य बिठाए जाए, ये उसको लेकर के एक बैठक होगी। दूसरा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कम पढ़े लिखे मतलब नए मंत्री बने हैं, मंत्री हमेशा नए बनते हैं, विभाग पहली बार कभी ना कभी किसी को दिया जाता है, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं फाइल हमेशा वो ही बनाते हैं। इमरती देवी जैसे और लालू प्रसाद यादव जैसे हमारे देश में सीएम रहे हैं, इमरती जैसे हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं, जिनको अपना भाषण तक पढ़ना नहीं आता था, तो कभी भी सरकार मंत्री नहीं चलाते हैं, सरकार हमेशा ब्यूरोक्रेसी चलाती है। ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से हैंडल किया जाए ये जरूर शिक्षा एक दी जा सकती है, उसको लिए ये बैठक की जा रही है देवेंद्र जी। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। और जी कल्पना शर्मा जी, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, इसकी आवश्यकता है जी बिल्कुल जी। अब क्या कहेंगे समर सिंह जी? मैं तो पहली लाइन में ही कह दिया था कि किसी भी प्रकार की लिटरेसी जो है हम कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन करती है। बस शर्त जो मैंने आपके सामने रखी थी उस शब्द को दोहराऊंगा नहीं मैं यहाँ पर, लेकिन जहां तक की बात है, ये जो पार्टियां हैं, बीजेपी जो है ये कहती है कि हम लोग बहुत पाक साफ है, तो आप जानते हैं कि कॉल स्कीम वाले को ये ले लेते हैं, जहां तक कि अपने आदर्श घोटाले की बात है उसको ये ले लेते हैं, अजित पवार इनके यहाँ पर चले जाते हैं, जगनमोहन रेड्डी यहाँ पर चले जाते हैं, विश्वास शर्मा जो है बहुत बड़ा जो स्कैम करते हैं और कांग्रेस पे सवाल उठाती तो वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है यहाँ पर देखने लायक है। और जहां तक बात है कि पूरा देश जो है ब्यूरोक्रेसी चला रही है, अब देखिए ना मोदी जी की क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी देश चल रहा है पिछले 10 सालों से। देखिए तो जो भी सही मैडम की बात से बहुत सहमत हूँ, जो भी लोग हैं ब्यूरोक्रेसी है जो देश को चलाते हैं, लेकिन वो क्या है, मैं एक चीज को बहुत पर्सनल तौर के ऊपर महसूस किया है अभी कुछ दिनों में कि कलेक्टर और कमिश्नर एसडीएम जो है वो अपने आप को लॉर्ड गवर्नर जैसा मानने लगे हैं। अगर उनके पास में किसी काम के माध्यम से जाए या खुद का लीगल काम कराने भी जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से लॉर्ड गवर्नर, ऐसा ना हो कि गोली मार दे हमको। क्योंकि ये होने लगा है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो हमारे अभी जो नए नेता बने हैं उन लोगों को अभी रचने और मचने की जरूरत है, और उसका जो फायदा है वो पूरी ब्यूरोक्रेसी उठा रही है। बिल्कुल, तो आवश्यकता है कुल मिलाकर के। तो कल्पना शर्मा जी, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे क्योंकि अब समय भी लगभग हो ही रहा है। तो कल्पना शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि प्रशिक्षण की बात तो अक्सर होती रहती है, प्रशिक्षण होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, लेकिन जो शुरुआत है अभी 7 महीने हो गए, उसके बाद यह प्रशिक्षण हो रहा है। अगर बीजेपी यह प्रशिक्षण पहले करती तो कुछ ज़्यादा कुशलता, जैसे कि अभी समर जी कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा कुशलता से और काम हो जाते इस समय अवधि में, आपको नहीं लगता? बिल्कुल देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहली बार बने, ठीक है, उनका जो कार्यकाल है उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है। संघ में जरूर वो काफी लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि वो विधायक नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे, उच्च शिक्षा उनके पास रही, लेकिन जिस तरह से सीएम का जो काम होता है उस कार्यशैली में, क्योंकि वो कभी भी शिवराज सिंह चौहान के नजदीक भी नहीं रहे, तो उनको बहुत सारी ऐसी कार्यशैली थी जिसको उन्हें सीखने में समय लगा। अगर गौर से देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज को चेंज होने में मोहन यादव को अभी भी लंबा समय लग रहा है, अभी पूरी तरह से परिपक्व होने में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में आते ही अगर आप बोले कि वो सारे मंत्रियों को पहले खुद तो एक बार थोड़ा बहुत
उनको कैपेबल होती दीजिए, उसके बाद ये चीजें होती हैं। आप वो समझ गए हैं कि विभाग को किस तरह से लेकर के काम करना है, तब जाकर के ये सारी चीजें हुई। जब 7 महीने लग गए, अब समझ में आ रहा है विभाग को, सरकार को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। ये सारी चीजें उस सारे विषय को लेकर है। पहले समझने दीजिए, पर्ची से सीएम बने हैं, पर्ची से मंत्रियों का, देखिए मतलब फर्स्ट टाइम पर्ची का, कांग्रेस का एक ऐसा वर्ड है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कांग्रेस का शब्द है कि वो पर्ची से सीएम बने हैं। तो अगर कांग्रेस की भाषा में समझ लिया जाए तो उनको समय दीजिए, अपने कार्यकाल को शुरुआत हुई है, अभी साल भर नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति से चुनाव, उसमें लोकसभा के चुनाव आ गए, उसमें अलग अलग नगर पालिका, नगर, उसमें बहुत सारे ऐसे उपचुनाव थे। ऐसी स्थिति में आप ऐसे व्यक्ति से जो अभी सीख रहा है, राजनीति में खड़ना, राजनीति में पैदा होना, दोनों में अंतर होता है। तो अभी राजनीति में वो पैदा नहीं हुए क्योंकि उनके परिवार में कोई ऐसी राजनीति, कोई पृष्ठभूमि उनको नहीं मिली। राहुल गांधी को तो काफी लंबे समय से मिली थी, उनके तो पूरा खानदान भी कुछ तरह से था, लेकिन उसके बाद भी उनको समय लगा। आज वो जाकर भाषण देने योग्य हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव जी को थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इनकी पूरी टीम को समय लगेगा, लेकिन ये लोग सब उस तरह से काम करेंगे। एक दूसरे से कीचड़ उछालने से अच्छा देवेंद्र जी, अगर पार्टियां एक दूसरे की कार्यशैली को समझना शुरू कर दें तो इस तरह के सवाल और इस तरह के तंज बंद हो जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समर जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर। जी, बीजेपी के प्रवक्ता मैडम के मुंह से गलती से सच निकल गया, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि लिटरेसी बहुत जरूरी है, वो किसी भी फील्ड में हो, और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश विकसित बने, यहाँ के विधायकों की बात की वैसी ग्रूमिंग हो जैसी कि उनको जरूरत है, वो इंसान को इंसान समझे, यहाँ के मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनका कुछ भला हो, और जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है वो उसको, वो जो है न्याय और सारी सुविधाएं वो एक्सेस कर सके। इसी कामना के साथ में मैं अपनी बात को और अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में अब विधायकों को, जो नए विधायक हैं और जो नए मंत्री बनाए गए हैं, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है बीजेपी को, कि जिनको हमने नए मंत्री बनाए हैं और जो नए विधायक हैं उनको अगर जो प्रशिक्षित कर दें तो बेहतर होगा और बेहतर काम कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण देना बुरी बात नहीं है। हाँ, राजनीति है तो इस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, छींटाकसी होती रहेगी, लेकिन प्रशिक्षण देना वास्तव में एक अच्छी चीज है जो बीजेपी ने देर से ही सही देने की मन बना लिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।